हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है BESE 132 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें हम देख रहे थे यूनिट 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और गाइडेंस टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने नीड फॉर गाइडेंस, पर्पस ऑफ गाइडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस और टाइप्स ऑफ गाइडेंस, ये तमाम टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो जितनी भी वीडियोस अपलोड अभी तक हुई है ना, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग जान सको और देख सको। क्योंकि वो जो है वो स्टार्टिंग है और बेस भी है, कई टॉपिक्स कवर हुए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। साथ ही कहना चाहूँगी, अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। आई विल बी थैंकफुल टू यू। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। आज हम जानेंगे कंप्लीट काउंसलिंग के बारे में। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश की जाएगी कि कुछ टॉपिक्स आप लोगों को काउंसलिंग के ज़रूर कराए जाए, जिसमें मीनिंग ऑफ काउंसलिंग आ जाएगा, आपका डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग एंड रिलेटेड फील्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग एंड पर्पस ऑफ काउंसलिंग। तो कोशिश की जाएगी ये 4 से 5 टॉपिक्स आप लोगों के इस वीडियो में ही कवर करा दिए जाए। तो आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। इसमें हम जानेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस है क्या, इसमें डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे और इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो अगर बात करें काउंसलिंग की, तो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि ना, ये एक फेस टू फेस रिलेशनशिप इसको मान सकते हो बिटवीन टू पीपल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टू पीपल से ज़्यादा भी काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल आप फिक्स मान के चलोगे कि टू पीपल्स के बीच में ही काउंसलिंग होगी, उससे ज़्यादा तीसरा बंदा उसमें आ ही नहीं सकता। तो इतना भी रिजिड नहीं लेना है, ठीक है। बट मोस्टली इट अकर्स बिटवीन टू पीपल। तो ज़्यादातर क्या होगा, दो लोगों के बीच में होगा, जिसमें एक आपका जो काउंसलर होगा, दूसरे होगा काउंसलिंग, जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो क्लाइंट आप जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आ जाती है बात की, इन विच द काउंसलर बाय मीन्स ऑफ रिलेशनशिप एंड स्पेशल कॉम्पिटेंसेज एक रिलेशनशिप स्थापित करता है अपनी, जो भी उसकी स्पेशल कॉम्पिटेंसेज है उसकी हेल्प से एक ऐसे लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा जो काउंसली है उसको वो अपने आप को जान सके, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को जान सके, अपने जो पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन है उसके बारे में जान सके, ताकि वो जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स का, अपनी पोटेंशियलिटीज़ का, जो उसकी क्षमताएं है, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है, जो उसकी क्वालिटीज़ है उसके अंदर समाहित, तो उनको अच्छे से यूज़ कर सके, उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सके, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसके साथ खुद को एडजस्ट कर सके, साथ ही एक सेटिस्फाइंग लाइफ जो है वो लीड कर सके। सेटिस्फाइंग टू हिमसेल्फ एंड बेनिफिशियल टू सोसाइटी, खुद के लिए भी सेटिस्फाइंग होगी, अगर वो ऐसा कर पाता है तो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये है बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस। यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है, एक दो डेफिनेशंस भी लेकर चलेंगे। ब्लैकहैम सजेस्ट दैट काउंसलिंग इज अ यूनिक हेल्पिंग रिलेशनशिप इन विच द क्लाइंट इज प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, फील, think, experience and change in ways that he or she thinks इज़ डिज़ायरेबल। तो ये चीज़ है कि काउंसलिंग एक रिलेशनशिप तो बेसिकली बनती ही है काउंसलर और काउंसली के बीच में, जिसमें जो क्लाइंट है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो सीखे, वो फील, जो जो भी फील है कर रहा है, जो भी सोच रहा है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, उन सब के बारे में जाने और उनको इस वे में चेंज करे, उसमें इस वे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाए कि वो एक डिज़ायरेबल चेंजेस उसकी लाइफ में आए, जो वो चाहता है, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको सॉर्ट आउट कर सके और एक डिज़ायरेबल चेंजेस उसकी लाइफ में आए। तो ये चीज़ हो गई। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि काउंसलिंग डिनोट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रेंड काउंसलर एंड अ क्लाइंट। तो ट्रेंड काउंसलर की यहाँ बात की गई है, जिसको आप समझ सकते हो कि जिसको अच्छी खासी काउंसलिंग करनी आती हो, ऐसे ही ना हो कोई झोला छाप जो जिसको अपना, वो वही बात है कि नीम हकीम खतराए जान, जिसको आधा अधूरा ज्ञान है, वो सिचुएशन को इम्प्रूव करने की जगह और बजाय और ज़्यादा बढ़ा दे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक ट्रेंड काउंसलर होना चाहिए जिसको एक प्रॉपर फुल नॉलेज हो कि काउंसलिंग कैसे की जाती है। दिस रिलेशनशिप इज़ यूजली पर्सन टू पर्सन, ऑल्दो इट में सम टाइम इन्वॉल्व मोर देन टू पीपल। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि एक काउंसलर और काउंसलर के बीच में तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीसरा बंदा इसमें आ ही नहीं सकता। समटाइम्स इसके अंदर
और पीपल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द क्लाइंट अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई हिज व्यू ऑफ लाइफ स्पेस, जो उसका लाइफ स्पेस का व्यू है उसको समझे, सो डैट ही मेक meaningful and informed choices constant with his essential nature in those areas where choices are available to him, ताकि वो एक काफ़ी मीनिंगफुल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड चॉइसेस बना सके जहाँ भी उसको ज़रूरत है, जो जहाँ भी चॉइसेस अवेलेबल है उस फील्ड में. This definition indicates that counseling is a process, that it is a relationship, that it is designed to help people make choices, that underlying better choice making are such methods as learning, personality development, and self knowledge, which can be translated into better role perception and more effective role behavior. तो ये चीज़ कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 लाइन में लिख दी गई है कि किस तरीके से बेटर चॉइस मेकिंग में ये हेल्प करता है, पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेल्फ नॉलेज में हेल्प करता है कि इंसान अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि वो किस टाइप की उसके अंदर क्वालिटी है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ पर वो चॉइस बना सकता है, कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस ताकि उसके लाइफ में आ सके. तो ये चीज़ है रोल परसेप्शन को अच्छे से जान सके एंड मोर इफेक्टिव रोल बिहेवियर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रभावी वो बिहेवियर कर सके, जो भी उसको परेशानी हो रही है उससे उसको ओवरकम कर सके. तो ये है बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस. यहाँ पर और कुछ दी हुई है डेफिनेशंस. तो यहाँ पर बात की एक बार ये जो सभी डेफिनेशंस का निचोड़ है उस पर नज़र मार लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम द सेवरल डेफिनेशंस गिवन अबाउट इट कैन बी सीन दैट काउंसलिंग इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप. तो एक परस्पर संबंध या रिलेशनशिप तो इसके अंदर स्थापित होता ही है बिल्कुल. इट इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोफेशनली ट्रेंड कॉम्पिटेंट काउंसलर, जिसको पूरी नॉलेज हो. ठीक है, कॉम्पिटेंट इसीलिए यूज़ किया गया है, एंड एन इंडिविजुअल सीकिंग हेल्प. तो जो काउंसलर है और काउंसली है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है. दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट कैजुअल मैटर ऑफ फैक्ट और बिजनेस लाइक. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट. तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक कैजुअल भी नहीं मान सकते आप, या फिर एक जैसे बिजनेस में एक रिलेशनशिप बनती है उस टाइप का भी नहीं कह सकते, बल्कि इसके अंदर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट. तो ये चीज़ें कि उसको जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, उसके व्यूज़ को भी सुने, उसको भी जाने. ठीक है, क्या उसका ओपिनियन है, क्या वो सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स है उसकी राइट नाउ. तो सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है. उसके ऊपर एक ट्रस्ट, और जो क्लाइंट है वो भी काउंसलर के ऊपर अपना ट्रस्ट बना सके. तो इस टाइप की रिलेशनशिप स्थापित करनी ज़रूरी है ताकि काउंसलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके. तो ये है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, जिसको आप कह सकते हो. आगे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, काउंसलिंग एंड रिलेटेड फील्ड्स. जो काउंसलिंग है और उससे रिलेटेड फील्ड कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसे टर्म्स है जिसको हम उलझाए रखते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होता है या फिर वो सेम होते हैं. तो ये सब जानेंगे अब इस वाले टॉपिक में. तो सबसे पहले आ जाता है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी. काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की अगर बात करें तो ये टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली यूज़ होती है, एक दूसरे के जगह पर यूज़ होती है. और अगर बात करें जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी, तो उनके अंदर भी एक मतता नज़र नहीं आती कि ये 2 टर्म्स बिल्कुल ही सेम है, ये फिर डिफ़र है. लेकिन अगर बात करें जो अगर पूरा प्रक्रिया की, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं. तो काउंसलिंग की अगर बात करें तो बिल्कुल ध्यान से समझना है. काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए होती है. क्या होती है? छोटे अंतराल के लिए शॉर्ट टर्म मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट. जो आपका जो भी मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, मुझे हिंदी की टर्म्स इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी अपनी लैंग्वेज के थ्रू मैं समझा सकूँ. ठीक है, जो मनोरोग है या जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए जो होता है काउंसलिंग, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम अंतराल के लिए होती है. वही अगर मैं बात करूँ साइकोथेरेपी की, तो ये वो जो ट्रीटमेंट होता है बेटा, ये होता है लॉन्ग टर्म. इसके अंदर लॉन्ग टर्म कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी. मतलब ये जो प्रक्रिया होगी ना, जो कंसल्टेशन चलेगी, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, और इसमें जो टाइम होगा वो ज़्यादा अंतराल के लिए होगा. दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि जो हमारी जो काउंसलिंग है वो डील करती है जो भी इमोशनल डिस्ट्रेस है, जो भी संवेगात्मक जो
इंसान स्ट्रेस में है, ठीक है, तो उसको जो भी हेयर एंड नाउ सिचुएशंस है जो अभी मतलब प्रेजेंट में कुछ उसके उनके साथ ऐसा घटा कि उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने जो डेली एक्टिविटी उनकी चलती जा रही थी वो एकदम से आकर के रुक गई, कुछ ऐसा हादसा हो गया। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जो इस चीज़ को और ज़्यादा आपके सामने क्लियर करने की हेल्प करेगा। तो काउंसलिंग में जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड बाय अ चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट अ पेरेंट। अब जैसे किसी बच्चे ने अपने पिता को या माता को खो दिया, तो उसकी जो सिचुएशन है कि वो जो डेली खुश रहता था, अपने उसके दोस्त भी थे, अच्छे से पढ़ाई करता था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो कुछ ये सब नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल टूट सा गया है, बिल्कुल अपने अंदर ही खोया हुआ रहता है, इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है एक तरीके से। तो उसके लिए जैसे काउंसलिंग सेशन चुना जाए, काउंसलिंग हो, या फिर और एग्जांपल्स दिए हुए हैं चाइल्ड हु फेल्ड इन एन एग्जाम। एक बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे 10th 12th में आप लोग देखते हो कि बच्चे क्या नाम है एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे परफॉर्म, लेकिन किसी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते, उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं होता, तो बच्चे बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो चीज़ आ गई, उस टाइप की कंडीशन आप कह सकते हो, इसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो बिल्कुल। कि बच्चे ने सपना देखा था कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो 10th में मुझे बहुत अच्छा करना है, लेकिन उसने जब अपने मार्क्स देखे, परसेंटेज देखे, तो वो 60 या 65% रह गई। तो वो जो सिचुएशन होती है उससे निकलने के लिए, क्योंकि एक लंबे टाइम से अगर कोई सपना देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, और उसके बाद जब वो सपना टूटता है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ लेकर के आता है। बिल्कुल ये जेन्युइन सी बात है। या फिर कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी ने अपना बिल्कुल खून पसीना सब कुछ लगा दिया, जान झोंक दी, और किसी से कुछ मतलब नहीं रखा कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम जो है, जो सरकारी नौकरी है, मुझे ये वाली पर्टिकुलर चाहिए, लेकिन वो क्लियर नहीं होता, तो वो जब अवसाद में जाता है, जब वो सारी चीज़ उनकी जो वो अंदर तक हिल जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस जिसको कह सकते हो, कि वो सिचुएशंस भी आप काउंसलिंग के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई कि अपने ऊपर से बिल्कुल विश्वास टूट गया, ये चीज़ कह सकते हो। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस लाइफ थ्रेटनिंग एंड क्लैमिटस सिचुएशन, जैसे किसी बच्चे ने बिल्कुल ही बहुत ही भयावह सिचुएशन देखी हो, इसमें कोई आप ऐसा एक्सीडेंट भी कह सकते हो जिसमें किसी नियर वन की जान भी चली जाए, इस टाइप का भी कह सकते हो। फिर उसके बाद या फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर है, अर्थक्वेक या नेचुरल कैलेमिटीज़, ये भी आ जाएगा। सिविल स्ट्राइफ या कोई वॉर सिचुएशन रही तो वो चीज़ भी आ जाएगी, जिससे उभरने में बच्चे को बहुत ज़्यादा वक्त लगे। ना सिर्फ बच्चे को, ये मैंने कहा कि इसको एक पर्टिकुलर आप एज में मत रखिएगा बिल्कुल भी। कल मैं गाइडेंस पढ़ा रही थी, मैंने कल भी यही चीज़ कही थी। तो गाइडेंस की जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की है ना, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन सब का बेस है, इन सब का बेस है, और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग तभी समझोगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो फिर बात कर रहे थे हम कि साइकोथेरेपी की, तो ये तो हो गई काउंसलिंग की बात कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, या फिर जो हेयर एंड नाउ सिचुएशन है जो उसको अभी रिसेंट देखने को मिली, एकदम से उसकी लाइफ में बिल्कुल ही चेंज आ गया, बिल्कुल ही पलट गई। अच्छी खासी दैनिक प्रतिक्रिया सब कुछ चल रहा था, सही चल रहा था, लेकिन एकदम से जो लाइफ है वो बिल्कुल डाउन चली गई, ठीक है, एकदम से डाउनफॉल आ गया लाइफ में। तो उसके लिए काउंसलिंग रेफर की जाती है। बात आ जाती है साइकोथेरेपी की। अब कहेंगे कि सर साइकोथेरेपी की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो साइकोथेरेपी की अगर बात करें तो मैंने एक पहली चीज़ तो बता दी कि ये लॉन्ग टर्म कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट, ये चीज़ आ जाएगी इसके अंदर कि लंबे समय तक होगी। दूसरी चीज़ इसमें आ जाएगी कि जो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलता आ रहा है। जैसे कोई एक फीमेल है, सपोज एक फीमेल है, और वो काफ़ी लंबे समय तक डोमेस्टिक वायलेंस या फिर इतना ज़्यादा ऐसा माहौल झेल रही है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगी है, ठीक है। उसने हंसना, मुस्कुराना, ज़िंदगी में खुशी क्या होती है वो सब भूल गई है, और बहुत कई सालों से यही चीज़ चलती आ रही है, और उसके बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा हो गया है कि उसको मतलब यही पता ही नहीं है कि खुशी भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई इमोशन होता है। वो अपने में ही है, और ना ही सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है या कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स ही ऐसी होती है,
ठीक है। स्टडी देखोगे ना कि डिप्रेशन में कितने हैं, तो नियरली 60-70% लोग, आज की सिचुएशन ऐसी है, ऐसा समय है कि नियरली 60 से 70% लोग डिप्रेशन में हैं। तो ये सिचुएशन आ गई है। तो यही चीज़ कही कि साइकोथेरेपी में क्या है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इमोशनल डिस्टरबेंस को फेस कर रहा है या फिर डिस्ट्रेस को परसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो चीज़ उसके बिहेवियर में भी आ गई है, तब ज़रूरत पड़ेगी किसकी, साइकोथेरेपी की। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहूँ तो आप लोग कह सकते हो कि साइकोथेरेपी में ना जो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, वो वाली समस्या इसके अंदर आ जाएगी जो काफ़ी लंबे समय तक चल रही थी। तो यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए, इन सच केसेस साइकोथेरेपी हेल्प्स इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम विद इन द सेल्फ, जो उनके सेल्फ में है उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, एंड हेल्प द क्लाइंट टू लुक डीप विद इन फॉर डीप रूटेड बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड थॉट प्रोसेस, जो उनके इतने सालों तक जो अब एटीट्यूड उनका हो गया है, बिलीफ जो वो मानने लगे कि मेरी यही किस्मत है, मेरा यही जीवन है, मुझे ऐसे ही रहना है, वो जो उनकी जो मानसिक, यू कैन से कि मेंटल स्टेट हो गई है, उसको वो जाने, अपने थॉट प्रोसेस को समझे और उसमें चेंज लाए, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, जो भी जिसकी वजह से उनकी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हो गई है। इन शॉर्ट, साइकोथेरेपी हेल्प्स द क्लाइंट इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है साइकोथेरेपी, कि क्या चल रहा है, क्या गलती हुई है, क्या रूट कोजेज थी जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, क्या वो शुरू से ऐसे थे। तो क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बचपन से ऐसा नहीं होता है ना। तो किस तरीके से वो दोबारा से नॉर्मल लाइफ लीड करनी स्टार्ट करे, दोबारा से वो हंसना मुस्कुराना बोलना स्टार्ट करे, तो वो चीज़ आ जाएगी इसके अंदर कि जितनी भी रूट कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है, तो वो सब उसके साथ डील की जाए और वो एक जीवन को, लाइफ एक्सपीरियंस का एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ सोचना शुरू करे, तो वो चीज़ आ जाएगी साइकोथेरेपी में। आई होप कि आपको काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तो हमने जाना कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में डिफरेंस क्या है, लेकिन अगर बात करें तो इनमें ना सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट दीज टू फील्ड्स। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप भी देखने को मिलता है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है। जैसे दोनों में एम क्या है कि लोगों को असिस्ट करना, उनको हेल्प करना, ताकि वो एक ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टेड और सेटिस्फाइंग लाइफ जी सके, एनवायरनमेंट के साथ अपनी लाइफ में एडजस्ट कर सके अच्छे से और एक सेटिस्फाइंग लाइफ जी सके। इन बोथ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट और काउंसलर इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो काउंसलिंग है चाहे वो साइकोथेरेपी है, दोनों के अंदर ही जो रिलेशनशिप बिटवीन दी काउंसलर एंड क्लाइंट, या फिर जो साइकोथेरेपिस्ट है या फिर और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस, उसके अंदर ट्रस्ट, ये चीज़ भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोर ओवर, वाइल हैंडलिंग इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ अ डीप नेचर, काउंसलिंग अप्रोचेज साइकोथेरेपी वेरी क्लोजली। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है भाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की अगर बात करें तो इसका भी यही हाल है। यही हाल है का मतलब है कि ये वाली जो टर्म्स है ये दोनों भी इंटरचेंजेबली यूज़ होती है, ठीक है। समटाइम्स जो काउंसलर जो है वो मानते हैं कि ये दोनों एक तरीके से सिनोनिमसली यूज़ होती है, लेकिन अगर बात करें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये डिफरेंस है कि गाइडेंस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है, गाइडेंस जो है वो और ज़्यादा व्यापक है, उसका जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। मान लीजिए ये काउंसलिंग है तो ये गाइडेंस है, ये बड़े वाला सर्कल जो है गाइडेंस है। लेकिन काउंसलिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एंड इम्पोर्टेंट सर्विस है गाइडेंस प्रोग्राम की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है गाइडेंस प्रोग्राम का काउंसलिंग। तो ये चीज़ है। बल्कि अगर ये मैंने कहा है कि इसका क्षेत्र व्यापक है, तो इसका मतलब ये है गाइडेंस का क्षेत्र इसलिए व्यापक है क्योंकि उसमें काउंसलिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इसमें और भी चीज़ें फैक्टर्स आती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि गाइडेंस का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक है काउंसलिंग के तुलना में। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन एंड काउंसलिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड काउंसलिंग, या फिर इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है वो सब देखते हैं।
तो अगर बात करें इंस्ट्रक्शन एंड काउंसलिंग की, तो ये भी जो टर्म्स है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, लेकिन इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। रिलेटेड है क्लोजली, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस भी है। वो जानते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखिए, इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑब्लिगेटरी है कि वो जिस पर्सन को दी जा रही है इंस्ट्रक्शन या निर्देशन, जिस भी पर्सन को दिया जा रहा है वो उसको माने। ये ऑब्लिगेटरी इन नेचर आप कह सकते हो कि इट इज़ नीड टू बी फॉलोड बाय द पर्सन हु रिसीव्स इट। जिसको दी जा रही है वो उसको फॉलो करे। लेकिन अगर काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग में जो काउंसली है या क्लाइंट है उसको कोई ज़रूरी नहीं है, वो ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे या जो भी कहा जा रहा है उसको फॉलो करे, ठीक है। तो जो भी काउंसलर कह रहा है वो चीज़ एक्चुअली नथिंग इज टोल्ड टू बी डन इन काउंसलिंग। सिमिलरली द अल्टीमेट एम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का अल्टीमेट एम ये है कि मानव का विकास हो, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, और इमीडिएट एम ये है कि कोई जो लर्निंग ऑफ अ सब्जेक्ट या फिर स्किल एक्सेट्रा उसको वो सीख सके। इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप इस तरीके से पढ़िए या ये चीज़ करिए। स्किल डेवलपमेंट में या फिर लर्निंग ऑफ अ सब्जेक्ट में इंस्ट्रक्शन हेल्पफुल है। बल्कि अगर बात करें तो काउंसलिंग का केस बिल्कुल अलग हो जाता है। इसमें और अलग चीज़ें भी आ जाती है कि जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना, उनके लिए गाइडेंस देना, तो ये चीज़ें उसके अंदर काउंसलिंग के अंदर शामिल हो जाती है। तो ये डिफरेंस बेसिकली इनके अंदर है। मोर ओवर द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है ये है बेटा टाइम बाउंड, कि एक निर्धारित समय तक होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब सोचा समझा है, एक पूरा फॉर्मेट में है फुली, कि इस तरीके से ही ऐसे ही होगी, जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इस स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही दी जाएगी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर बात करें काउंसलिंग की तो ये ना ही टाइम लिमिट इसमें फिक्स होती है कि ये सिर्फ 30 मिनट्स के लिए होगा या फिर ये 1 डे के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब जो क्लाइंट है वो बिल्कुल, हम मान के ये आश्वासन हो गया हमें कि बिल्कुल अब वो अपनी जो लाइफ है वो बिल्कुल सेटिस्फाइंग वे में हैप्पीली लीड करनी शुरू करेगा, इस वाली प्रॉब्लम से वो ओवरकम कर चुका है। तो ये चीज़ है कि उसमें कितना टाइम लगे तो वो टाइम लिमिट पहले ही फिक्स नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। दूसरी चीज़ ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पहले से ही प्लान्ड नहीं है। प्लान्ड मतलब एक पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट रख दिया कि ये चीज़, यही चीज़ होगी, सिर्फ यही चीज़ होगी, तो उस टाइप से नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चीज़ चलती जाएगी काउंसलिंग में। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इंस्ट्रक्शन एंड काउंसलिंग के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है एडवाइस एंड काउंसलिंग। एडवाइस एंड काउंसलिंग, तो ये भी एक तरीके से ऐसे टर्म है जिसमें कन्फ्यूज़न देखने को मिलती है लोगों के बीच में। तो यहाँ ज़रूरत है कि क्या कन्फ्यूज़न है उसके बारे में जाने और किस तरीके से। देखिए, एडवाइस की अगर बात करें तो एडवाइस तो कोई भी किसी को भी दे देता है, ठीक है। एडवाइस इज़ गिवन विद द एक्सपेक्टेशन दैट व्हाट इज़ टोल्ड विल बी डन। तो एडवाइस में तो ये मान के चलते हैं कि जो भी सलाह दी गई है ना उसको फॉलो किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये होती है, जो भी एडवाइस दे रहा है कि मैंने अगर एडवाइस दी है कि आप ये चीज़ करिए, ये करके देखिए, तो जो सामने वाला है वो ये चीज़ करेगा। द पर्सन सीकिंग एडवाइस इज़ नॉट रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो एडवाइस ले रहा है वो अपने कोर्स ऑफ एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होता, और जो भी कॉन्सिक्वेंस, जो भी परिणाम उसके आते हैं उसके बाद, क्योंकि वो ही इज़ वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ अदर। कोई और उनको गाइड कर रहा है, कोई उनको एडवाइस दे रहा है और उसके बेसिस पर वो चीज़ की जा रही है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड ऑल फैक्टर रिलेटेड टू हिज और हर एक्शन। तो ये चीज़ भी है एडवाइस के अंदर कि कौन से एक्शन उन्होंने किए, किस वजह से वो प्रॉब्लम में फेस करना पड़ा, वो चीज़ जानी नहीं कि एडवाइस देनी स्टार्ट हो गई। तो वो चीज़ है कि हर घर में एडवाइज़र देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ है, और मैं मानती हूँ कि एडवाइस तभी देनी चाहिए जब आपको कोई पूछ रहा है, वरना एडवाइस देने वाले हर जगह हमें देखने को मिलते हैं और परेशान करने वाले। इन काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग ऑन द अदर हैंड द वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेटेड फैक्टर्स इज द क्रूशियल मैटर। तो यहाँ पर हर एक काउंसलिंग में क्या होगा कि हर एक फैक्टर को समझा जाएगा, जो भी उसका रूट कोज है, जो भी प्रॉब्लम आई उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर लगे हुए हैं, क्या क्या वजह हो सकती है, उन सब को देखा जाएगा, परखा जाएगा। मोर ओवर इन एडवाइस गिविंग द एडवाइजर इज मेकिंग डिसीजंस फॉर द इंडिविजुअल, वेयर एज इन काउंसलिंग डिसीजन मेकिंग इज होली
ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलिंग। एडवाइस में तो जो एडवाइस दे रहा है वो डिसीजन बना के दे रहा है उनको पर्टिकुलर, लेकिन काउंसलिंग में इसका जस्ट अपोजिट होगा कि डिसीजन मेकिंग जो होगी ना वो क्लाइंट के द्वारा की जाएगी कि मुझे अपनी लाइफ में ये चेंज लेकर के आना है, अब मैं ये वाली चीज़ करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो काउंसलर जो है वो अपने एक्शंस के लिए फुल रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर एडवाइस में माने तो काउंसलर जो है वो अपनी एक्शन के लिए और जो एक्शन से कॉन्सिक्वेंस परिणाम आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। Advice giving may be an incident and will be over in a brief meeting, but counseling is a process। तो ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि एडवाइस तो ये है कि एक आकस्मिक किसी ने भी दे दी, ठीक है, बिना जाने कि क्या हिस्ट्री थी, किस वजह से ऐसा हुआ, और ये एक ब्रीफ मीटिंग इसको मान सकते हैं। वही अगर बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग अपने आप में ही एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये वाला सेशन करते हैं यहीं पर ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उनके बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम जानेंगे पर्पस ऑफ काउंसलिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग एंड अदर टॉपिक्स। सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जहाँ भी लोगों से जुड़े हो जिनके भी काम ये वीडियो आ सकती है तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना। आई विल बी थैंकफुल टू यू। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।